हो गया मैम। सबसे पहले यहाँ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का IPL सीजन 5 में। और जैसा कि नाम ही है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, तो ये लीग शुरू भी इसी तरह की गई थी कि हमारे इंडस्ट्री के सभी लोग इससे जुड़े, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, हमारे कैमरामैन, हमारे फाइट मास्टर, हमारे डांस मास्टर, हमारे एडिटर, सभी लोग। अब तो हम लोगों ने ये भी इस बार सोचा है कि हमारे दर्शकों में से भी कोई खेलना चाहे तो उनको भी हम शामिल करेंगे इस सीजन में। और देखिए राघव नैयर जी भी आ चुके हैं, सभी लोग आ गए, हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स दिख रहे हैं, हमारे सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ओनर, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और भोजपुरी परिवार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। इसके लिए आप इस सीजन में भी उतना ही आनंद उठाएंगे जितना इसके पहले आपने आनंद उठाया है। तो स्वागत है आप लोगों का। आज शुरुआत प्रवेश लाल यादव के जन्मदिन पे 5वें सीजन का हो रहा है। हैप्पी बर्थडे प्रवेश लाल यादव। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीजन में हम लोगों ने ये तय किया कि थोड़ा पहले से ही अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि समय नहीं रहता है तो बहुत लोग जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कब शुरू हो गया। तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। जो लोग भी हमारी इंडस्ट्री के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, वो सभी लोग जो खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और कोई बंधन नहीं है कि 4 ही टीम खेलेगी। हो सकता है कि अगर हमारे इंडस्ट्री में 8 टीम की कैपेसिटी हो तो 8 टीम भी खेलेगी। तो इस बार जो है पूरी हम लोग मुस्तैदी से तैयार हैं और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सीजन होने वाला है। और ये सही जगह है अपना अपना दम दिखाने का। आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी, आपकी फील्डिंग, जो भी जिस भी चीज में आप बढ़िया कर सकते हैं वो आप दिखाएं। और मेरी शुभकामना है आप सभी को। और प्रवेश लाल यादव को, आदित्य ओझा को विशेष करके मैं शुभकामना दूंगा। आप लोगों ने पूरा एफर्ट लगाया और हम लोग सोच भी रहे थे कि इतना दिन हो गया यार कब शुरू होगा, पर आप लोगों ने शुरू किया, इसके लिए धन्यवाद। तो सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। समझाना तो मुझे था, देखो फुटेज मत खाओ तुम ज्यादा। कहाँ है प्रेजेंटेशन हमारी? ये हम लोगों ने बहुत ही सूटेड फूटेड स्पॉट रखा है जो कि हम लोग को ये विद द पीपीटी जो हमारा प्रेजेंटेशन है। तो 2026 में ये होने वाला है। पूरी वन टू द थिंग्स लाइक थिंग्स। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट, VIPL क्या है? ये भोजपुरी इंडस्ट्री का अपना प्रीमियर लीग है, ये हमारा अपना लीग है। और ऑफ कोर्स आप सब प्रोबेबली 4 प्लेयर्स जो हैं वो ऑडियंस से रखेंगे और उन लोगों में से 2 प्लेयर को हर टीम खिला सकती है। मैंने तो पहले ही कहा कि जो अभी तक हमारे जो दर्शक थे, श्रोता जो सपोर्ट कर रहे थे, इस बार उनको भी अवसर मिल रहा है खेलने का। तो जो भी लोग IPL से प्रेम करते हैं, देखते हैं और अब उसमें खेलना भी चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा अवसर है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आपको और IPL को कि आपने ये संभव किया। अच्छा,
मैं तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हैं सबको प्रणाम करती हूँ। और हाँ, सब प्यारी हैं, अरे अपने इंडस्ट्री के लोग हैं तो प्यारे हैं डेफिनेटली। और इतना ज्यादा तो मुझे नहीं पता है क्रिकेट के बारे, लेकिन जब से भोजपुरी की लगी है तब से मुझे लगता है कोरोना के पहले मैं VIPL जी, और फिर अब हो रहा है तो ये बेहद खुशी की बात है। और भोजपुरी जहाँ पे भी लगे, भोजपुरी के लोग जहाँ पे भी रहें, खूब अच्छे से काम करें, खूब आगे बढ़े, उससे ज्यादा हमारी इंडस्ट्री में और क्या। ऑल द बेस्ट। Moving on. थैंक यू। मैं क्रिकेट सीख जाऊंगा। ओके, तो दर्शकों ने एक सवाल पूछा था कि क्रिकेट में फाइनल क्या होगा? क्रिकेट की बात हो रही है तो बीच में चीयर लीडर क्यों ला रहे हैं? क्रिकेट के बारे में पंकज त्रिपाठी जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। क्या करना? क्रिकेट के बारे में दो चीज याद रखना, कोई भी दो याद रखना। अभी दर्शकों में से भी ये हम लोग इनको लेके आए हैं क्रिकेट की जानकारी बढ़ाने के लिए। जिसको भी जानकारी बढ़ानी है, क्रिकेट से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है, प्लीज आप लोग किसी को पूछना है इनसे कोई सवाल। यश भाई क्रिकेट को खेलना ना छोड़ दें। यश भाई बताइए प्लीज, एक क्रिकेट से जुड़ा कोई सवाल। और हमारे साथ डॉक्टर चंदन मौर्य भी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट भी है। आप आइए प्लीज, आपकी बहुत जरूरत होती है क्रिकेट के ग्राउंड पे, किसी भी स्पोर्ट में आपकी बहुत जरूरत है। तो ही इज द ओनर ऑफ बनारस बुलडोजर्स। तो तालियां तो बजा दो यार। तो दिनेश जी आप ही आ जाइए प्लीज एक बार स्टेज पे। थैंक यू। दिनेश जी आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा और जोर से तालियां हो जाए। दोनों ही बनने से पहले भी ये अच्छी बात कही। वेल, आप दोनों फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, है ना? सुंदर प्राणी रणविजय और डॉक्टर चंदन। तो फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल एज वी ऑल नो, है ना? तो पहली बार का एक्सपीरियंस आप पहले हमें बताएं सबसे पहले। मैं पहली बार जब आया था मिलने के लिए, मेरी कबड्डी की टीम है अवध रामदूत के नाम से, तो मैं उसके प्रमोशन के लिए आया था कि भैया कुछ करिए जो है। अगली बार उसका भी प्रमोशन मैं करिए देता हूँ। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक की फाइट आ रही है और और उसके बाद फिर हम लोग मिले, प्रवेश भाई से मिले और आज इनका जन्मदिन भी है और इतने अच्छे व्यक्ति। दो मुलाकात, पहली मुलाकात में दोस्ती नहीं हुई, दूसरी मुलाकात में अच्छी दोस्ती हो गई और भाई मैच कर गई कि हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। और मैं बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ कबड्डी टीम का भी जो है, कबड्डी लीग का भी हम करने जा रहे हैं, उसमें सारे लोग आप जुड़ेंगे। और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो है VIPL को कहां से कहां तक बढ़ाया जाए अभी और इसको ज्यादा कहां ले जा सकते हैं। तो इस बार हम इसका जो ब्रॉडकास्टर लाएंगे कोई बड़ा लेकर के आएंगे, कोई बड़ा लाइक भी बड़ा लाएंगे। और टीम भी डॉक्टर साहब जुड़े हमारे साथ में और मेरा ऑपिनियन ये, अगर जूता आप लोग देख लीजिए, मुझे तो डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया, भैया सेम जूता पहना आपने। मेरा जूता जापान से मंगवाया आपने। ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, मैंने तो उन्होंने गिफ्ट किया है, तो भैया की टीम को। अच्छा, थैंक यू। सो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। दो मुलाकात में ये साथ बहुत अच्छा लगता है। पहली मुलाकात में क्यों नहीं लगता? पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया टाइप क्यों नहीं लगता इनसे मिलके, वो बताइए। मुझे भी दूसरी मुलाकात में ज्यादा अच्छे लगे वैसे आज। एक दो मुलाकात में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही 15 साल से तुम मेरे दोस्त हो। तो आगे उनकी तरफ माइक कर देते हैं अभी। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर साहब ओनर है, ओनर भी है बनारस बुलडोजर्स के। डबल तालियां बनती है इनके लिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मैं खड़ा होते थे डॉक्टर साहब बनारस बुलडोजर को खरीदे हैं। ये अभी हमारे लिए इसके बाद केक कटिंग करेगा। केक कटिंग होने के बाद फ्री हो जाएगा 12 बजे। भाई अभी जुड़े हैं हम लोगों से,
तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो क्या हुआ? हम लोगों को बीआईपीएल को और आगे ले जाने में, चाहे वो ट्रांसफर हो या बाकी जगह हो, बहुत हम लोगों को मिलेगा इसका सहयोग और हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। अभी जोश कैसा है उनका डॉक्टर साहब का, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद तो जोश थोड़ा डॉक्टर का हल्का हो जाता है, प्लेयर्स का ज्यादा हो जाता है। अच्छी बात है कि वो भी पहले से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो कोई प्लेयर वो बहाना नहीं कर सकता, तुरंत सीधा कर देंगे वो। वैसे ऐसा हुआ है आपके साथ कभी फील्ड पे कि ड्रामा कर रहे हैं, जैसे करते हैं ना हमारे प्लेयर, कौन भाई हमारा होता है ना, नाटक कर रहे हैं तो दूसरी टीम तुम्हारे को बोलने घुमाने तुम्हारे के लिए। जो भी खर्चा किया उसको हमारे तुम्हारे कौन है वो? नहीं आए, इसीलिए नहीं आए होंगे लगता है। हैं? सही बात है। नाम भी नहीं बोल रहे तो ऐसे कुछ ऐसे प्लेयर्स लगते हैं जो ऐसा कर सकते हैं जिनको देख के आपको लग जाता हो कि ऐसा ही है ये बंदा। हाँ आप जाएंगे कि हाँ मुझे चलना है खेलने के लिए? नहीं, मैं स्टेज की तरफ हूँ अभी, अब आओ ऊपर आओ। हाँ हाँ सेकंड फ्लोर अन्नू है ना? थोड़ा अलग है। अगर किसी को चोट लगी है उसको फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा। लेके जाते हैं, थोड़ा कर रहे हैं, तो अरे मैं स्टेज पे हूँ, दुनिया घूमना सेकंड फ्लोर आऊँ कुछ कैसे? थोड़ा हुआ क्या है? अब तुम अभी कहाँ पहुँची हो? हुआ रहेजा क्लासिक क्लब में आ रही हो ना? ये अच्छा है ना, स्ट्रेचिंग इम्पोर्टेंट होती है वैसे, रहेजा सबको क्लासिक क्लब। करनी भी चाहिए है ना। रुको एक लड़का को भेजता हूँ। थोड़ा बहुत थैंक यू भी कर रहे हो, थोड़ा रहेजा शर्म भी क्लासिक आ रही क्लब में है, लेके आना। थोड़ा शाय किस्म के हैं, लेकिन स्माइल बड़ी हाँ। अच्छी है आपकी, है ना, तो ये आप मुस्कुराते रहे सब लोग। वैसे दिनेश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ, I'm sure सारे लोग मानेंगे उसको। हमने बीआईपीएल का सॉन्ग तो सुन लिया, टाइटल सॉन्ग, अभी आपकी आवाज में कोई और गाना सुन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। मॉडल तक गए थोड़ा। ये आईपीएल का ही गाना सबसे अभी या हाँ वो पहचान लेगी। बताओ प्रोग्राम खत्म हो रहा था वो पहुंच रहा था। एक से मेला के मेला में चल 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 बीआईपीएल है भैया बीआईपीएल है भैया बीआईपीएल। म्यूजिक कंपोज किया है ना, मैंने भूल कैसे सकते हो। Very nice. रिवॉर्ड दे दे। लूट गई जा छूट गई। ये लाइन जब आपने लिखी थी तो ये मतलब त्रस्त होके लिखी थी या आ गई थी? जोर से आ गई। कंटिन्यूटी में चलता है ये। नहीं, हम लोग जितना भी मैच हारे हैं, मैच छोड़ने की वजह से ही हारे हैं। वो अंदर का दर्द निकला। और वो जो खेसारी भाई ने बहुत ही अच्छा बोला है, कहा हो शरीर पकड़ा था रहा, प्रैक्टिस में सुतल रहता रहा। सही बोला उन्होंने। बहुत लोग हैं जो 7 बजे अगर बुलाया जाए तो 9 बजे तक सोए। सबसे लेट कौन आता है वैसे ग्राउंड में? आज आए हैं हमारे अजय शर्मा जी का ये शर्मा जी सबसे लेट आए थे। Thank you so much for joining us. Thank you for taking your time out. बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी कुछ कह दीजिए एलपीडब्ल्यू के अलावा, वो मेरा क्वेश्चन था। Well, thank you so much for participation. And BIPL से मैं फर्स्ट डे और फर्स्ट सीजन से जुड़ी हुई हूँ और बहुत बहुत मजा आता है जब भी हम सारी हमारी एक छोटी प्यारी सी फैमिली है भोजपुरी इंडस्ट्री और सब मिलकर जब यहाँ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और वो पॉजिटिविटी के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बीआईपीएल का हिस्सा बनना। थैंक यू सो मच। ये हमारी वेलकम स्पीच भी होती है जब कोई स्टेज पे आता है, ये दोबारा से देनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल ट्रॉफी जैसे पकड़ा उन्होंने फूल भी ना। जिनका हैप्पी वाला बर्थडे है और मैंने आगे से बोला था बड़ा वाला बुके ले
मतलब बहुत प्यारी है। थैंक यू सो है मच। ना? तो बिग बॉस के इतने दिन आपने बिताए हैं, एक तो पहले वो बता दो मुझे कि वो तो चलो लड़ाई झगड़े हो गए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था लड़ना झगड़ना पानी और किचन की बातों में? बहुत मजा आया बिग बॉस के घर में, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और वीआईपी सीजन 5 में मैं पहली बार आ रही हूँ। आई एम अ न्यू कमर हियर, तो मुझे यहाँ लॉन्ग स्टेज पे जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे मतलब मेरे लिए हमेशा लकी रहा है, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो वीआईपीएल हो, तो होप सो ये भी मेरे लिए लकी निकले और सारी टीम को बेस्ट ऑफ लक और मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाकी है ये भी आना से ये आना नया नया भोजपुरी में जब मैं आया था तो हमारा के बुलाओ लोग के चले के मैं क्रिकेट खेले तो हमन के गांव में दिनेश भैया टेनिस वाला बॉलवा से कर लेगा तो वहीं से थोड़ा चोट लग जाओ फर्क ना पड़ेगा हमारा के सामने हो का हमन के कहने लगा एजा कौन कौन में लगाओ टेनिस ना ने तो जोने समझ के खेला तो दोनों खेला लगे हमन के क्लार्क का उकेना कह जा भैया गांव में वही लेदर बॉल विक्रांत जी बॉलिंग कर रहे थे हमारा कहते थे येलो बैट की ट्रेनिंग में चलो हम जाके खड़ा भई नहीं अब विक्रांत का पता नहीं दुश्मनी रहे कि जानबूझ के कितना लेंगे मरना के नवा के ही चला गए 8 दिन ले हाथ गोड़ उठल ना हमार मेहरा रू करो कि भैया खेलल बंद कर घरे बस के बात की वो तो बढ़िया बटे कि जो कोच रहे वो हमरा से गलत की बॉलिंग करके देखिए इत्तेफाक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि बॉलिंग हमारी चल गई तो हमको बॉलिंग की वजह से लिया गया और क्रिकेट में जब भी नंबर आता है लास्ट में बैट दे दिया जाता है अगर सब आउट हो जाते हैं तो कि जा तुम फॉर्मेलिटी पूरा कर लो तो वह बात है कि हम कॉल नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है सबसे अच्छी बात यह है कि आईपीएल एक ऐसी कोशिश है एक ऐसा प्रयास है जहाँ पे भोजपुरी परिवार के सभी सदस्य जुड़ते हैं एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता है क्योंकि अभी वो दौर रहा नहीं कि पार्टियां तो अभी कम हो गई हैं भोजपुरी में पार्टियां होती नहीं है ये एक जरिया है जिससे हम सब लोगों को देख लेते हैं देखिए इतनी खूबसूरत स्मृति जी अक्षरा जी नीलम जी और सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और आगे भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात हैप्पी बर्थडे टाइगर पिछली बार जब हुआ था तो ये हमारे टीम में थे और कमाल की बॉलिंग किया था वो अमन के यहाँ गलत लैंग्वेज में कहा जला कि खाना का उसमें खेला फिरता था पटेल मारे आइए नहीं अच्छा करे थे ये तो आपका बड़प्पन है इस बार फिर आपको बॉलिंग कराऊंगा थैंक यू सो मच हाँ मैं अनफिट हो गया खेलने के दौरान तो मैं खेल नहीं पा रहा था मुझे लगा मैं अपना बेच ही गया बहुत लोग खेलना चाहते हैं और मनोज भैया की समस्या रहती है कि लास्ट में अनाउंस करें क्योंकि उनको पता है 1 घंटा पहले अगर अनाउंस कर दिए गोल हो जाएगा यही लड़ लेंगे 5 मिनट पहले टीम में होती थी और सच में इतने सारे लोग हैं कि हर साल कुछ लोग मिस हो जाते थे मैं बेच दूंगा अपना वाला और उसको चैरिटी में लगाऊंगा मतलब टीम पे खर्च करूंगा थैंक यू यहाँ पे हम लोग एक साथ सब लोग जो मिलते हैं वो सक्सेस
नहीं तो यूट्यूब पे हमेशा लड़ रहे हैं आप, हक लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव के कारण हो या पार्टी विशेष के कारण हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम सब तरह से तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे टीम में जो लोग भी खेलते हैं वो खुश भी रहते हैं, कोई मतलब कह ही नहीं सकता कि हमें बॉलिंग नहीं करी, हमें बैटिंग नहीं करी। और जो बिल्कुल नहीं खेल पाता है उसको सबसे पहले भेज देते हैं, तो जाके खाली हो जाओ। दिनेश जी की टीम में खेलने के लिए इसीलिए लोग उत्सुक होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी सारे कैप्टन हैं ना, उनको पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग करनी है, वो चाहे प्रवेश लाल यादव हो। और ये बिल्कुल कहाँ से आपने ये सीखा कैप्टन को बदल भैया? तो इसीलिए दिनेश जी हमारे फेवरेट कैप्टन हैं कि ये खुद नहीं जाते। क्या आप चले जाइए, पहले आप लखनऊ को क्यों नहीं आप कर रहे हैं? वो है कि मुझे खेलना अच्छा लगता है। क्यों? हमने तो गाने में कहा मौका मिलेगा भैया, पहले से देखा मौका है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री को ये बात कह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में चाहे डायरेक्टर है, चाहे एक्टर है, चाहे हमारे पत्रकार भाई हैं, जो लोग भी हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि वो खेल सकते हैं, स्वागत है आपका। पूरी इंडस्ट्री का ये लीग है और सबके लिए, तो सब लोग आइए। हमारे भोजपुरी परिवार का एक तरह से जश्न है और इसमें सब लोग शामिल होंगे, तो खूब अच्छे से हम लोग मनाएंगे। यस, अब आपकी बारी। कैप्टन बनना मुश्किल है, बालों को संभालना मुश्किल है, या फिर एक्टर बनना मुश्किल है? मैं क्या हूँ, विकेट कीपर हूँ टीम का, सीसीएल का या चाहे बीआईपीएल का। तो धोनी है, धोनी विकेट कीपर का जॉब समझते हैं, वो अपने पॉइंट से खड़ा होकर हर चीज देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन बनना भी मेरे लिए बहुत इजी है, और एक्टर बनना तो खैर वो ऑडियंस बताती है। और एक्टर बनना क्या, सारे यहाँ पर एक्टर लोग हैं, तो ये सवाल सबके लिए होगा कि हम एक्टर हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमसे ये सवाल पूछा जाए कि नहीं है, हम एक्टर हैं, तो ये मैम दोनों हमारे लिए बहुत आसान है। आई थिंक रियल लाइफ में भी हम सब एक्टर्स ही हैं और हम सब अपने अपने कैरेक्टर्स ही प्ले करते हैं, राइट? है ना, दोनों ने अपने। वेल, एक क्विक रैपिड फायर हो जाए इससे पहले कि हम केक कटिंग करें, और प्रेस जो हमारी आई है वो आप सबसे सवाल पूछें, एंड वी विल ओपन इट अप फॉर द प्रेस पीपल। सो मैं सबको माइक दे देती हूँ। केक कटिंग से पहले जरा एक रैपिड फायर हो जाए, ठीक है? आप लोगों को सारे ऑनेस्ट और सच आंसर्स करने हैं। ऑनेस्ट एकदम है हम लोग, झूठ नहीं बोल सकते हैं। झूठ नहीं केक पे हाथ रखने का कसम खाने का। केक पे हाथ रखेंगे तो केक लग जाएगा। हाँ, तो खा के खाइएगा। कसम खा के बोल। आई नो ऐसे तो सब एक्टर्स फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज थोड़ा चीज केक खा लेंगे। ओके गाइस, ध्यान देंगे। हाँ, यस, इसी में डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। हाँ, we will start from प्रवेश जी। हैप्पी बर्थडे का आपको अभी लगा दिया पीछे। If you have to steal one player from another team, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, कोई झोल नहीं कर सकते। अगर किसी दूसरी टीम से एक प्लेयर चुराना हो आपको अपनी टीम में, तो कौन सा प्लेयर होगा, उसका नाम बताइए। असगर भाई। तुमसे नहीं पूछा है अभी, सब लोग ही है। नहीं, अभी असगर भाई को आदि को ले देते हैं। हाँ, आप बताइए। दूसरी टीम से मैं प्लेयर नहीं, मैं कैप्टन ही चुराना चाहता हूँ, अंशुमान को, क्योंकि पिछले सीजन में अंशुमान मेरे साथ था और बहुत हम लोग का जो जोड़ी था बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि वो कीपिंग भी करता था, 2 ओवर बॉलिंग भी करता था, तो मैं अंशुमान को चुराना चाहूँगा। आदित्य, तुम्हारा स्किप करना, तुमने तो बोल ही दिया ऑलरेडी। मैं चेंज करना चाहूँगा। हाँ, बताओ। ये लाइफलाइन में चेंज करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं अपने कैप्टन के बिहाफ पे खड़ा हूँ, तो मैं प्लेयर नहीं, मैं कैप्टन चुराना चाहूँगा, क्योंकि अभी इनकी जो योजना जो है हित में एकदम बहुत सही लग रही थी कि बैटिंग पे भी भेज रहे हैं, तो मैं कैप्टन चुराना चाहूँगा। आप क्या चुराना चाहेंगे, किस प्लेयर को चुराएंगे, मतलब किसी और की टीम से? असगर भाई। ओके, असगर भाई तो आपके ही प्लेयर हैं। अच्छा भाई। और अंशुमन? ये यहाँ पर जो चाहता है वही
भतीजा है, वो भतीजा है, वही राजा है। और आप सबका बदला लेंगे बाप का चाचा का नाम। बाबा को ले आपका विकराल भैया को लेना चाहूँ क्योंकि विकराल सिंह जा रहे हैं इंटरटेनमेंट रहेगा। जज भाई छोड़ो, अभी मैं प्रिंस भाई यहाँ पे होंगे कहीं, अभी लेटेस्ट बाबा के शिकार प्रिंस भाई हैं यहाँ पे। प्रिंस भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही पहले दिन आए खेलने के लिए बाबा ने ठगे के घोड़ा बोला दोबारा तब आए जब वो मुंबई से कहीं बाहर शूटिंग में चले गए। ओके नेक्स्ट, आपकी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके सबसे ज्यादा टैंट्रम्स है? आदित्य। आदित्य ये आपकी टीम में थे क्या? हाँ, आदित्य मेरी टीम में सेकंड सीजन में था। अच्छा। और टेंट्रम ये था कि हम लोग से जब पूछता था मैं क्या ओपनिंग करोगे, हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है। जब मैं क्रॉस करके आता था बोला भाई ओपन, नहीं भाई मैं 3 नंबर पे खेलूंगा। भाई तू किधर खेलता, एक विकेट गिर गया आती जा तू, नहीं यार मैं तो 5 पे जाऊंगा। जैसे अभी सवाल का जवाब बदला था इन्होंने। हाँ वैसे ही वो पलटी मार देता है कभी। तो आदित्य आपको आउट कर देना चाहिए टीम से। Happy birthday to you, from old friends and you, from good friends and you. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. From good friends and you. From good friends and you. May good luck go with you and happiness too. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Happy birthday to you. 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 सेम ईयर, आप सभी लोगों को प्रणाम है मेरा, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी यू ऑल देयर। ये जश्न का आगाज हो चुका है, उसके बारे में बात करना है, पर उसके पहले आपका हाथ कैसा है और आप कैसी है? एब्सोल्युटली टूट के भी शाइन कर रही हूँ, देख रहे हो। आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि ऊपर वाली कृपा है, चल रहा है। BIPL सीजन 5 का आगाज हो चुका है, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, आप बताइए। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तब आज मैं BIPL के अनाउंसमेंट पर यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, बिकॉज आप जैसा कि तमाम भोजपुरी परिवार को देख पा रहे हैं, सबके साथ मिलकर और भोजपुरी जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में जिस भी जरिए से अपना नाम कर रहा है या लोग मेहनत कर रहे हैं, आई थिंक हर किसी को बढ़ना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम सभी भोजपुरी वासियों का इससे नाम होता है। आपके सभी दोस्त हैं जो टीम कैप्टन हैं, बट उनमें से किसी एक को सपोर्ट करना क्या मुश्किल हो जाता है आपके लिए? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आती हूँ एक टीम मेंबर और एक परिवार बनकर आती हूँ, चीयर करने के लिए आती हूँ, तो आई सपोर्ट एवरीवन। बिल्कुल, अब भोजपुरी समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपके हिसाब से? इम्प्रूवमेंट एज इन इम्प्रूव हो ही रहा है दिन पर दिन, और ऐसे इनिशिएटिव्स आप सभी के सामने लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई एम होपिंग द बेस्ट, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ तमाम भोजपुरी। जो हमारी टीम है, जिस टीम से मैं खेल रहा हूँ, मैं अपने टीम को प्रमोट करूंगा, लेकिन पूरी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अभी किसी टीम का हिस्सा है? अभी देखते हैं, अभी चयन नहीं हुआ है।
सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी प्रवेश जी को, दिनेश जी को और बाकी जो BIPL से जुड़े जो भी लोग हैं उनको, और पूरी भोजपुरी फ्रेटर्निटी को, क्योंकि यस BIPL का ये 5th सीज़न है और बाकी 4 सीजन्स बहुत ही अच्छे रहे हैं और बहुत हमने मस्ती मज़ा किया है पूरे सीजन्स में। जीत चाहे जिसकी भी हो, भोजपुरी की ही जीत होती है, तो इसलिए एक परिवार का उत्सव की तरह हम लोग इसको मनाते हैं। तो अच्छा है, खेल के साथ साथ हमारी एकजुटता का ये प्रतीक बन जाता है BIPL। आपका फेवरेट टीम कौन सा? अभी तो एक नया टीम आया है, जुड़ा है, तो अभी मैं देखूंगी सब में से कौन अच्छा खेल रहा है तब बताऊंगी। वैसे पटना पैंथर्स, चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मुझे लगता है पटना पैंथर्स को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, बट ठीक है, बाकी लोग भी तो हमारे ही है। थैंक यू। कैसा लगा यहाँ पे आके? अरे रिप्लाई करिए। हाँ जी। यहाँ पे नीलमवा। अरे नीलमवा। क्या हाल है कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इतना जल्दी वहाँ से नहीं निकलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एविक्ट हो गई। ठीक है, जो भी सफ़र रहा बिग बॉस में बहुत बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए। बिग बॉस तो ऐसा मोमेंट था कि वो अब दोबारा मैं कितना भी पैसा खर्चा कर दो ना तो भी वो पल वापस नहीं आ पाएगा। ढेर सारी बातें, यहाँ BIPL की सीजन 5 का भी आगाज हो चुका है, जहाँ आप पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं। वो चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो, घर के बाहर निकलते ही ये अच्छा एकदम बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए बॉलीवुड से। मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत प्यार है और मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं या किसी भी इंडस्ट्री में मैं काम करूं, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो और भी कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना हो, लेकिन भोजपुरी एक ऐसा चीज़ है, मतलब भोजपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो इमोशन है मेरे लिए, और मैं कभी भी भोजपुरी छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि भोजपुरी की वजह से मुझे लोग जाने हैं, मुझे लोग प्यार दिए, और मैं भोजपुरी की वजह से मैं बिग बॉस के घर में थी। तो इसलिए मेरे लिए भोजपुरी एक घर है, लगाव है, और बहुत मतलब मुझे बहुत प्रेम है। और BIPL का ही मतलब सीजन 5 है और मैं पहली बार इसमें आ रही हूँ। इसके पहले मैं CCL में थी, मतलब रही हूँ, और BIPL सीजन 5 में मैं पहली बार आ रही हूँ, और ये बहुत पहले से चल रहा है। और अब जो इतना प्यार आशीर्वाद बिग बॉस के चलते मिला है, तो सब लोग सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भोजपुरी से जितना प्यार करती हूँ, वैसे ही अपने जो इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, अपना जो टीम है, जो भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो मैं मेरा आना यहाँ पे लाजमी था। बिग बॉस इंडस्ट्री से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस सेलिब्रिटी से मिला? पवन जी से, अक्षरा जी से, दिनेश जी से, और भी खेसारी जी से, और आम्रपाली जी से। मैं किसका नाम लूँ? मैं नाम बहुत सारे हैं। सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सब लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि मैं बिग बॉस के घर में जा रही हूँ। और मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन भी था कि मैं नाम और डिग्निटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके और लेकर चलूं, क्योंकि वो एक रहता है कि आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आपके ऊपर एक बर्डन रहता है कि उस चीज़ पे कोई लांछन ना लगाए, या उस चीज़ पे कोई गलत कमेंट ना करे, जो कि फरहाना ने एक बार किया भी था, मुझे याद है। वो भोजपुरी स्टाफ करके वो सारी चीज़ें उसने किया था, उसके लिए उसको मैंने तो डांटा ही डांटा, और शहबाज ने, अमाल ने, सब लोग ने उसको बहुत डांटा। और दूसरी चीज़ कि सलमान सर जब डांट दिए तो बात खत्म हो गई, क्योंकि सलमान सर से ऊपर कोई नहीं था। तो मेरे लिए तो, और उसके बाद वो सॉरी भी नहीं बोले। लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ बिग बॉस का जिक्र हो ही रहा है, आपने बिग बॉस के घर में अपनी बेस्ट फ्रेंड बोला था तान्या मित्तल, बट तान्या बाहर आते ही उन्होंने कहा कि नीलम ने बाहर जो भी मेरे बारे में कहा वो काफी गलत कहा है, आपको अनफॉलो कर दिया। और उन्होंने ये भी बार बार हाईलाइट करके कहा कि नीलम को मैंने अनफॉलो किया है, हाँ। नीलम मुझे क्या अनफॉलो करेगी। तो ये सब सुनने के बाद नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला कि क्या करेगी,
उसने ये बोला है कि उसको मेरा कोई बात खराब लगा है और उसने अनफॉलो किया, और उसने जब अनफॉलो किया तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो सच में दोस्त रहती ना मेरी, तो मेरे से ना 1-on-1 बात करती और हक से बोलती कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इतना हक मैंने उसको दिया था, या उसने भी मुझे इतना हक दिया था कि हम लोग एक दूसरे का बात समझे और सुने, और उसके बाद वाइंड अप हो जाए बाकी, जैसे हम लोग बिग बॉस के घर में करते थे। क्योंकि जब भी वो नाराज रहती थी या मुझे कुछ कहना रहता था उसके लिए, तो मैं बोलती थी कि तुम फलाने से की बात, मैं तो बड़ा हक से बोलती थी ना, क्योंकि मैंने आपको दोस्त माना है। अगर आप मुझे दोस्त नहीं मान रहे हो तो मैं क्या करूँ, आप मुझे एक बात बताओ। उसने अनफॉलो किया तो मैं क्या करूँ, कि मैं उसके पीछे पीछे भागूं? मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है, मैं क्या करूँ, आप बताओ मुझे। मेरे भी बहुत सारे काम है, मैं भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, वो भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लेकिन ये बचपना वाला जो हरकत है कि फॉलो कर दिया, अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक मार दिया। अरे हम 100 बार बोले हैं कि हम तुमको ब्लॉक मार देंगे, लेकिन मैंने हमेशा फन वे में बोला। अगर उस चीज को लेके वो अपसेट है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, वो उसका थिंकिंग है, लेकिन मेरा मन उसके लिए हमेशा निश्चल रहा है। जब पूरा घर उसके ऑपोजिट गया था तो मैं इकलौती ऐसी लड़की थी जो उसको सपोर्ट कर रही थी। उसके चक्कर में मेरी लड़ाई फरहाना से हो गई, ठीक है, और फरहाना के साथ वो खुद जाके बैठ रही है। तो और जब मैंने ये सारी चीजें मैंने उसको बोला, कुनिका मैम को बोला कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो फरहाना के साथ बैठी है, तो वो मुझे ज्ञान दे रही है कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है। तो मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना तुम्हें क्या तकलीफ है, क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और ये पूरा दुनिया जानता है। लोग कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, उसको भी पता है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ और उसको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। मैं रिश्तों को और फ्रेंड्स को बहुत टॉप पे रखती हूँ और मेरे मन में उसके लिए कोई ऐसा इरादा ही नहीं रहा यार कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूं। वो मेरी फ्रेंड है और डे 1 से मैं उसको सपोर्ट की हूँ, और बाहर निकलने के बाद भी कोई एक कंटेस्टेंट उसको सपोर्ट नहीं करता था। मैं उसके लिए वीडियो डाली हूँ, मैं उसके लिए फोटो डाली हूँ, एकलौती मैं ही उतने कंटेस्टेंट में से। तो मैंने तो अपना दोस्ती निभाया। अब अपने दोस्ती पे तुम सवाल उठा रहे हो तो मैं क्या करूँ। और एक और चीज है, मैं तभी भी उससे बात कर लेती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं उसको कॉल करूं और अगर वो रिप्लाई ना करे तो फिर मेरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट गिर जाएगा ना। मैं फिर कैसे समझाऊंगी तुमको, या तुम मुझे कैसे समझाऊंगी। और मेरे लिए उसका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुला है। मैं कभी ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अनफॉलो कर दिए तो मैं उसको जाके ब्लॉक कर दूंगी, मेरा वो नेचर नहीं है। मुझे कोई ब्लॉक उसको नहीं करना है, क्योंकि मैंने उसको दिल से अपना दोस्त माना है। मैं चाहती हूँ जैसे सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ मैं और तानिया ऐसे करें, लेकिन वो खुद ही ऐसे कर रही है, इग्नोर कर रही है, वो अलग अलग चल रही है, तो मैं क्या करूँ। मैं उसके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। जैसे गौरव जी, मृदुल कैसे एकजुट होकर फोटो डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे भी कुछ कुछ इच्छाएं थे और हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे घर के अंदर कि नीलम हम लोग जब बाहर, वो हमेशा बोलती थी नीलम हम लोग जब बाहर जाएंगे ना तो पहले यहाँ जाएंगे, पहले वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप एक बात बताइए कि बिग बॉस के घर में 1000 अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, 1000 अच्छी अच्छी यादें हैं, और उसके अलावा सिर्फ 1-2 वर्ड को पकड़ के चल रही है और 1-2 वर्ड पे वो गुस्सा नाराज है, तो ये बेवकूफी है ना। ये दो फिर किस बात की दोस्त यार, कि क्या दोस्त, क्या ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। मैंने गाली कभी उसको दिया ही नहीं है। तान्या क्या बिग बॉस के घर में अलग थी और बाहर आने के बाद क्या अलग हो गई? नहीं, अब तो क्या है ना कि उस पे मैं कोई इल्जाम ही नहीं लगा सकती। मुझे बस उसका जो हरकत बचपना जैसा लग रहा है, क्योंकि तानिया बहुत स्ट्रांग लड़की है और उसको पता है वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो बहुत अच्छा करती है हमेशा, और मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि तुम बहुत स्ट्रांग हो तानिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जितना तुम्हारे में मनोबल है ना उतना मेरे में नहीं है। मैं तुम्हारे जितना बोल नहीं पाती हूँ, तुम्हारे में वो गुण है, तुम स्ट्रांग हो, तुम अच्छे से रिश्तों को लेकर चलती हो। तो अभी क्या हुआ तुम्हारा, अभी क्या हो गया सडनली कि तुमको एकदम इग्नोर कर देना है? किस बात के लिए मैं तुम्हारी दुश्मन रही हूँ, या मुझसे इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया है? एक तो पता नहीं उसको, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर से बाहर निकली, जब वो एविक्ट हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर जाने के बाद या फ्री होने के बाद वो मेरा ही वीडियो देख रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पर्टिकुलरली मेरा ही वीडियो खोल के देख रही होगी कि नीलम ने क्या बोला। उसके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसकी प्रायोरिटी पे है, तो वो सारी चीज मुझे लगता है कि उसका या तो कोई कान भर रहा है
या तो उसको आधा चीज का नॉलेज है जो वो पूरा नहीं देख पा रही, या तो कोई ऐसा वीडियो उसके पास जा रहा है जो आधा कट पीट के जो होता है ना, मिक्स मैच करके एडिट करके जो दिया जाता है, तो वो उस आधार पे वो चल रही है। लेकिन उसको नहीं चलना चाहिए, बिकॉज मैं सच में उसको फ्रेंड मानती हूँ यार। मेरे मन में उसके प्रति कोई कोई मतलब कुछ है ही नहीं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे ये सारी चीजें बोलना पड़ रहा है उसके लिए। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि आगे दोस्ती रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से उसको बात करना चाहिए था मेरे से पहले। जब बिग बॉस विनर अनाउंस हुआ, लोगों का ये कहना था कि ये स्क्रिप्टेड विनर था, गौरव विनर। एज अ कंटेस्टेंट आपको क्या लगता है कि ये फेयर हुआ या नहीं? फेयर मैं क्या बोलूं यार, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब वो जीत गए ना, तो मैंने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि यार मुझे ना बड़ा बुरा लग रहा था फरहाना के लिए, और पता नहीं मेरे को फरहाना के लिए अचानक से इतना बुरा क्यों लगने लगा। मैं जब देखी वो लड़की खड़ी है और एकदम से ना उसका जो जर्नी और सारी चीजें, मैं बोली अच्छी है बुरी है जो भी की, लेकिन लड़की है तो तगड़ी। उससे वो वाइब आ रहा था मेरे को, और मेरे को एकदम से फील हुआ ना कि इसको जीतना चाहिए। इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, इसने इतना मेहनत किया उस घर में, इसने डे 1 से डे एंड तक उसने खेला अच्छे से, सारी चीजों को बहुत अच्छे से, और जीके अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी। लेकिन उस टाइम वो भी तो था ना, लाइव वोट चल रहा था, तो शायद हो सकता है कि लाइव वोट में उसको वोट कम मिला। नहीं तो फरहाना यार बिल्कुल जीतना चाहिए था उसको, और मैं बहुत खुश होती अगर वो जीतती। सर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आपकी बिग बॉस जर्नी आपको डिस्क्राइब करनी हो कैसे? प्यारे प्यारे मेमोरीज, प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे यार, और प्यारी प्यारी यादें। क्या कुछ है आपको? अपकमिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और मैं आप लोग मुझे हिंदी में भी देख सकते हो। अभी मतलब मेरे बॉलीवुड और साउथ में अभी कुछ चल रहा है, तो आप लोग देखोगे आगे आकर। और मैं जो भी करूँगी बहुत अच्छा काम करूँगी, और जैसे अभी तक जैसे भी मतलब मैंने नाम रोशन किया है, वैसे आगे भी जाके नाम रोशन करूँगी। और बस बहुत अच्छी तैयारी है, और खुशी की बात यह है कि जो 5वां सीजन है BIPL का, ये खास इसलिए भी है कि अभी तक जितने सीजन हुए उसमें हमारे एक्टर टेक्नीशियन खेलते थे। इस बार जो है हमारी ऑडियंस भी खेलेगी, उसमें से भी टीम में जगह वो लोग भी बनाएंगे, और सारे मैचेस इस बार पटना में हो रहे हैं, तो अपने होम ग्राउंड पे खेलने का मौका मिलेगा, ज़्यादा मजा आएगा। आपका टीम कौन सी, क्या नाम है टीम का? अब मेरी टीम का नाम है बनारस बुलडोजर। वहाँ पे योगी बाबा बुलडोजर के नाम पे जाना जाता है, आप भी बुलडोजर को चूज किया? बिल्कुल, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जैसे बुलडोजर की कार्रवाई होती है वैसे ये जितने टीम आएगी सबके साथ में जो है हम लोग पूरा धुआंधार बल्लेबाजी करें, और इस बार हम लोग जीतें ये प्रयास करेंगे हम लोग। तैयारी करो किस बार बोलेंगे, क्या बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग रोज ही जो है मुंबई में होते हैं तो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, और अभी हम लोग शूटिंग कर रहे हैं झारखंड में, तो वहाँ भी तैयारी चल रही है। तो इस बार धुआंधार खेल देखने को मिलेगा। BIPL 4 साल बाद हो रहा है, इसमें कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है ये 4 साल में, जितना जोश लोगों में आया हो, और ये 4 साल बाद वापस आगाज करने का पहला स्टेप क्या था, और क्या क्या तैयारियां इस बार नहीं की गई है? कोविड के दौरान हम लोग नहीं कर पाए, 3-4 साल तो ये नहीं हो पाया, पर जब ये अब हो रहा है तो बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत बड़े लेवल पे होगा, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग पटना में हो रहा है, तो जो हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं उनके बीच ही ये मैच खेला जाएगा, ये सबसे खास होगा। सर आप प्रैक्टिस कितना करते हैं दिन भर में BIPL जीतने के लिए? मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं रोज सुबह जाता हूँ प्रैक्टिस में, और सबसे पहले प्रैक्टिस में मैं पहुँचता हूँ। इसके अलावा जहाँ भी मेरी शूटिंग चलती है वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।